नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सबसे बड़ा सपना टूट गया है। जी हां, नागालैंड के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें जदयू का खाता तो खुल गया है, लेकिन उसका ख्वाब अधूरा रह गया है। नतीजा है कि यह ऐसा झटका लगा है जदयू को कि जदयू ने भले नागालैंड में एक विधानसभा की सीट जीत ली हो, लेकिन न तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और न ही बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख माने जाने वाले नीतीश कुमार, इन दोनों ने अपने जीते हुए प्रत्याशी हैं उसे बधाई भी नहीं दी है। और इसकी बानगी है, चाहे जदयू का आप ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पेज देखिए, ललन सिंह का सोशल मीडिया पेज देखिए। नागालैंड में चुनाव परिणाम आए हुए 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इनके सोशल मीडिया पेज पर कहीं से भी जदयू की मिली जीत को लेकर के किसी प्रकार का उत्साह नहीं देखा जा रहा है। न ललन सिंह, न नीतीश कुमार, न ही जनता दल यूनाइटेड का जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल है वहां कहीं पर भी जदयू प्रत्याशी की जीत को लेकर के किसी प्रकार की बधाई संदेश भी देने की किसी ने जुर्रत नहीं की। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। नागालैंड के तेसमेन्यू विधानसभा क्षेत्र से जदयू के जेवेंगा सेब ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उम्मीदवार लोबुसैंग सेम्प को 2563 वोटों के अंतर से मात दी। जदयू ने नागालैंड में बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत नसीब हुई है। एक तरीके से यह नागालैंड में जदयू को बड़ा झटका लगा है। और दरअसल नागालैंड से नीतीश कुमार और ललन सिंह का एक बड़ा सपना जुड़ा था। दोनों का मानना है कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए नागालैंड विधानसभा बेहद अहम चुनाव था। नागालैंड में भले जदयू ने एक सीट पर जीत हासिल की हो, लेकिन इस जीत के बाद भी नीतीश कुमार और ललन सिंह ने किसी तरीके से भी अभी तक अपने सोशल मीडिया हैंडल या अन्य तरीके से इस जीत पर जदयू प्रत्याशी को बधाई संदेश नहीं दिया है। चुनाव परिणाम आने के 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन न तो नीतीश, ना ही ललन और यहाँ तक कि न तो जदयू के किसी पेज पर जेवेंगा सेब को जदयू की मिली जीत के रूप में बधाई संदेश दिया गया हो। दरअसल जदयू नागालैंड में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई है और उसका एक सीट पर सिमटना इसलिए भी एक तरीके से झटका है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार जदयू को नागालैंड में वोट प्रतिशत के रूप में भी झटका लगा है। जदयू वर्ष 2003 से ही नागालैंड में चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2003 में नागालैंड में जदयू के 3 विधायक जीते थे। वहीं वर्ष 2013, वर्ष 2018 और अब 2023 में जदयू ने एक सीट पर नागालैंड में कामयाबी हासिल की है। 2018 के चुनाव में जदयू ने 13 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि मौजूदा चुनाव में केवल 7 सीटों पर जदयू चुनाव में उतरी थी। 2018 के चुनाव में नागालैंड में जदयू को 4.5% वोट आया था, जबकि इस बार के चुनाव में जदयू को केवल 3.25% वोट आया। ऐसे में नागालैंड में जदयू का वोट प्रतिशत भी कम हुआ और जिस तरीके से नागालैंड में नीतीश कुमार और ललन सिंह ने उम्मीद लगाई थी कि हम वहां 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और 6% वोट हासिल करेंगे, तो उसे भी झटका लगा है। अगर नागालैंड में नीतीश कुमार और ललन सिंह का सपना साकार होता, यानी कि नागालैंड में जदयू 3 से 4 सीटें जीतने और 6% वोट लाने में सफल होती, तो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का जो कहें रास्ता है वह सुगम हो जाता। लेकिन जदयू वहां केवल एक सीट जीती है, वोट प्रतिशत भी 3.25 आया है। तो यह नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों का सपना टूटना तो है ही, साथ ही साथ यह वह झटका भी है जो उनका ख्वाब अधूरा कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के इतिहास को देखें तो जदयू के कई उम्मीदवार इसके पहले भी पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग चुनावों में जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वे जदयू छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो ऐसे में आप इसे यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार को अब जदयू के एक प्रत्याशी को जो नागालैंड में जीत मिली है उसके बाद यह डर भी मन में सता रहा हो, यह उनमें भी तरीके से भी वो सशंकित हो कि कहीं जो स्थिति मणिपुर में देखने को मिली थी या अन्य राज्यों में देखने को मिली थी, यानी कि मणिपुर में जीते जदयू प्रत्याशी और बाद में वो भाजपा में चले गए, तो कहीं ऐसा ही नागालैंड में भी ना हो जाए। तो 12 घंटे चुनाव परिणाम होने को आ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार, ललन सिंह, जदयू का आधिकारिक ट्विटर हैंडल या किसी भी बड़े जदयू नेता ने अब तक अपने जीते हुए प्रत्याशी को कोई बधाई संदेश नहीं दिया है।